खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें जिंदगी दी और जिंदगी से भरपूर नेमतें दी। तमाम गुजरे हुए दिनों में हमारी निगरानी और हिफाजत की, और ये आज का संडे का दिन हमारी ज़िंदगी में हमें बख्शा कि हम अवलियत देते हुए खुदा के घर में आए और अपने सारे कामों को ज़हन से निकाल कर खुदा के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है, हमारा राब्ता, हम उसके बहाल करें और अपने अपने मनाजाती खुदा के हजूर पेश करें और खुदा से बातें करें। ये स्पेशल वक़्त है क्योंकि सबसे पहले हम खुदा के घर के लिए अपने आप को तैयार करके आए, प्रस्तुश में शामिल हुए और दुआएं की। अब वक़्त है कि खुदा का जिंदा अलहामी कलाम जो खुदा का सबसे आला और मोतबर है उसको सुने और दिल में, जहन में, दिमाग में रखें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी ये आज की इबादत खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरे। आमीन। आज का जो मौजू है, जो अनवान है, वो टॉपिक है कि हमारी दुआएं और अबलीसी रुकावटें और खुदा का जवाब। तीन बातें हैं, हमारी दुआएं, अबलीसी रुकावटें और खुदा का जवाब। तो हम कलाम मुक़द्दस में से तलावत करते हैं आज के इस टॉपिक पर और इस पर ध्यान करेंगे, सीखेंगे कि हम में क्या क्या कमियां हैं, क्यों नहीं हमारी दुआ का खुदा जवाब देता। पुराने अहदनामे में हबूक की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। हबूक की किताब और उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत में खुदा का जिंदा कलाम यूं रकम है, मैं अपनी दीदागाह पर खड़ा हूं, मैं अपनी दीदागाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं। पाक कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। तशरीफ रखिएगा। आज दुआ एक मामूली स्टार्ट बुनियादी हमारा जो है वो ताल्लुक है, छोटा सा बात है दुआ। इसके 4 हिस्सों पर जाएं तो वो मुख्तलिफ बयान किए जाते हैं, दिल से, अकल से, ईमान से, और बहुत सारे ऐसे और भी है कि दुआ जो है बिल्कुल हमारा बुनियादी पैदाइशी ये हक है कि हम दुआ करें, दुआ दें, दुआ करें। किससे दुआ करें, क्यों दुआ करें, क्या हमारी दुआ को सुनता, क्या रुकावटें हमारी दुआ में आती है। आज का जो सरमन है हमारी दुआएं और इब्लीसी रुकावटें और खुदा का जवाब, और ये पुराने अहद
हबूक की नबी ने 625 से 626 काफ मीम में ये एक साल में किताब लिखी। हबूक नबी का ताल्लुक 7वीं सदी कबल यीशु मसीह के तहरीर की गई, लिखी गई। ये बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में 35वें नंबर पर किताब है और इसके 3 बाब है सिर्फ। इसमें 56 आयात हैं और इसमें 1476 अल्फाज मौजूद हैं। हबूक का अबरानी में मतलब कोई बता सकता है? गले लगाना, लिपटे रहना। गले हम किसको लगाते हैं? जिससे प्यार हो। लिपटे रहना। आपने कभी दरख्तों में एक दूसरे के साथ ऐसे लिपटे हुए, या वो अंगूर की दरख्त शाखें ले लें या अंगूर के जो बाइबल में तो दरख्त लिखा गया है, लेकिन अंगूर की जो है वो बेल कहलाती है और एक दूसरे के साथ वो जुड़ी होती है, चिपटी होती है। और यही इसका मतलब है कि ये खुदा का नबी खुदा के साथ गले लगा हुआ है, चिपटा हुआ है और कहता है मैं ऊपर चढ़कर खुदा तेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार बाइबल की उस दौर में जब ये किताब लिखी गई, बनी इस्राएल कौम गुलामी में है, असीरी में है, बाबल की कैद में है और बाबल की हुकूमत बड़ी अरूज पर थी। पूरी दुनिया पर उसने हुकूमत की और जुल्म और तशद्दुद और लोग परेशान थे, बेचैन थे। वहां पर खुदा का नबी हबूक जो है वो खुदा के ताल्लुक से बयान करता है और बाइबल मुकद्दस आप तक जो जवाब देती है, लिखा है कि खुदा से दुआ की और पूछा। गौर से सुनिए लफ्जों की क्या कदर है। हबूक नबी ने खुदा से दुआ की और पूछा। खुदा का जवाब यह था कि मैं अपने महीन वक़्त पर कार्रवाई करूंगा। तमाम नबियों में से ज्यादा हबूक नबी खुदा के किरदार से ताल्लुक रखता। बाइबल मुकद्दस आप तक बहुत सारे शहीदों और कुर्बानियों की वजह से, बहुत सारी कुर्बानियां दी गई की वजह से आज हमारे हाथ में है। ये इतनी आम सी बात नहीं। बाइबल मुकद्दस के लिए बहुत ज्यादा खून बहाया गया और खुदा गलत लोगों को पसंद नहीं। आज भी इसके पीछे आप जानते हैं कि बहुत सारे बाइबल के अगेंस्ट, बाइबल ये होगी, बाइबल वो होगी, बाइबल में ये नहीं है, बाइबल में वो नहीं, बहुत कुछ। लेकिन हम कहेंगे कि ये खुदा का कलाम है और खुदा इसमें से होकर बोलता है और ये अलहामी कलाम है, खुदा का मुंह की आवाज है और खुदा के पाक रूह ने अपने लोगों में ये तहरीर करवाया। जो दुआ खुदा के कलाम से हटकर होती है उसका खुदा जवाब नहीं देता। हमारी दुआओं का जवाब
लाजमी आता है, लेकिन कुछ इंतजार करने के बाद महीन वक्त पर हमारी दुआ का एक पासवर्ड है। क्या पासवर्ड? हमारी दुआ का, आप सब जानते हैं, हर एक के पास मोबाइल है और हर एक ने अपना अपना उस पर लॉक लगाया हुआ है। दूसरा आदमी खोल सकता है, जिसके पास उसका पासवर्ड होगा वही खोलेगा ना। तो दुआ का भी एक पासवर्ड है, और वो पासवर्ड क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। हमारी दुआ का पासवर्ड क्या है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी। उसके अलावा और कोई पासवर्ड है ही नहीं। चाहे जितने भी मर्जी, यहां तक कि मुकद्दसा मरियम कह लें, यहां तक कि हजरत यूसुफ कह लें, या और मुकद्दसीन कह लें, किसी के पास पासवर्ड नहीं है सिवाय खुदावंद यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने खुद आपकी रहनुमाई के लिए फरमाया है। यूहन्ना की अंजील मुकद्दस उसका 15 बाब की 16 आयत में, तुमने मुझे नहीं चुना। क्या किया है? तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर किया है कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। और अगली बात, पासवर्ड, जो कुछ तुम मेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु के नाम से, जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें, हालेलुया, ये पासवर्ड वो तुम्हें मिल गया, क्योंकि यीशु ने कहा है। और अगर हम देखें कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की ही अंजील मुकद्दस और उसका 14 बाब और उसकी 16 आयत में, तो उसमें भी हमें यही बताया गया है। खुदा के कलाम में 14 बाब की, यूहन्ना 14 की 6 आयत में यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं। कोई अब पासवर्ड या मास्टर की ज़हन में रखिएगा, कोई मेरे वसीले के बगैर, क्या लिखा है जी? कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। बार बार और भी बहुत सारे हमें मिलते हैं कि यीशु मसीह हमारा पासवर्ड। दुआ का हमारे पास बहुत सारे, हम बड़ी लंबी लंबी दुआएं करते हैं। खुदा ने मना किया है, लेकिन हम नहीं जानते। खुदा आपको जानता है, आपके दिलों को, गुर्दों को, और आपकी नीयत को, और आपकी सोच को, और आपके ख्यालों को, आपके जहन को, आपके मांगने को भी जानता है कि ये क्या क्या मांगे। इसलिए खुदा जवाब जल्दी नहीं देता है। ज़बूर 107 में लिखा है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर क्या करता है? उनको शिफा। लेकिन हम देखते हैं आजकल के जो लोग हैं
में जैसी रियाया होगी, जैसे लोग होंगे, वैसे ही उनका जो लीडर होगा, उनका जो हुक्मरान होगा, वो भी वैसा ही होगा। दूसरा तीमुथियुस उसके 4 बाब में हम देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस 4 बाब की 3 से 4 आयत में खुदा के जिंदा कलाम को खुदा का बंदा पौलुस फरमाता है कि आजकल हम लोगों ने दुआ करने का तरीका ही बिगाड़ लिया हुआ है। लिखा है क्योंकि 4 बाब की 3 आयत में, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवजा होंगे। ये है आज इस वक्त बहुत ज्यादा। मैंने पीछे वहां मेहटान में भी पैगाम दिया था कि आजकल क्योंकि ये कलाम खुदा का जिंदा कलाम है और सच्चाई पर मबनी है, लेकिन लोग इसको सुनना पसंद नहीं करते। कहते हैं कि भाई साहब, बिशप साहब, आज तो आपने मेरे ऊपर सारा कलाम दे दिया, लेकिन जो कलाम उनकी मर्जी के मुताबिक होता है उससे वो खुश होते हैं। कहते हैं वो फलाने बात ने मेरे ऊपर बड़ा अच्छा कलाम, मेरी और सोच उसकी मिलती है, वो उनको खारिज नहीं करना चाहते, चरण से निकालना नहीं चाहते। इसलिए लोग अपनी कानों की खुजलियों की या अपने सोचों के मुताबिक वो अपने अपने पादरी और अपने अपने चर्च में, यहाँ आज कलाम का कोई चस नहीं आई, कोई मसा नहीं आया, कोई हमें, क्योंकि उनकी मर्जी के मुताबिक कलाम नहीं हो। कलाम खुदा का दो-धारी तलवार है, आप आगे जान। इसलिए कहा गया है कि ना इससे तू दाएं मोड़, ना इससे बाएं मोड़, तो फिर ही खुदा तुझे आसमान से बरकतों को नाज़िल करेगा, तेरे घर पर भी बरकतें नाज़िल। लेकिन हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना और उसका 3 बाब में भी हमें मिलता है कि खुदा फरमाता है, यहां पर हमें बड़ी वजाहत से मिलता है खुदा के कलाम में। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 बाब की 20 आयत में, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है, हम अपने दिलों के मुताबिक चलते हैं, लेकिन खुदा का कलाम क्या फरमाता है, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ऐ मेरे अजीजों, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है कि किस तरह से हम दुआ करें। इसीलिए कहते हैं कि नहीं, मेरा दिल मानता ही नहीं कि मैं उधर जाऊं, मेरा दिल ये नहीं चाहता। हम अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में नहीं करते। क्यों? बहुत सारे सवाल। इसलिए दुआ के ताल्लुक से हमें मिलता है खुदा के कलाम में से। वक्त तेजी से जा रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी आपके सामने रखना चाहता हूं कि मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 6 बाब और उसकी 5 आयत
से देखते हैं। और जब तुम दुआ करो, गौर से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा इस पर अमल करें। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। जब हम किसी सेमिनार में, किसी चर्च में दुआ के लिए बुलाया जाता है तो वो लंबी लंबी दुआएं करते हैं, लेकिन यहां पर कहा गया है कि जब तुम घर में दुआ करते हो लंबी करो, जिस तरह से चाहो करो, गैर जुबान में करो, लेकिन जब लोगों के सामने तो मुख्तसर दुआ। अगली आयत में लिखा 7वीं में, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह, क्या लिखा है, बड़ा ही, लेकिन हम करते हैं, हमें पता है होते हुए भी ना समझ बने हुए कि लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी, इसलिए वो लंबी लंबी बहुत बोलने। बस उनकी मानद बनो, बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के महताज हो। इसलिए दुआ हमारी क्यों नहीं सुनी जाती, एक रुकावटें आती हैं, वो क्यों? क्या हमारी शैतान से क्या दुश्मनी है? आज इस बात पर करके फोकस हम इसको वाइडअप करेंगे। हमारी शैतान से क्या दुश्मनी है, वो तो हमें रुकावटें डालता है। जब शैतान को या अबलीस को या फरिश्तों को सबसे पहले खुदा ने बनाया और सबसे आखिर में छठे दिन खुदा ने इंसान को बनाया और फरिश्तों को पता चला तो वो उसी वक्त से मुखालिफ हो गए कि अब ये खुदा इंसान को अपनी छवि पर बनाएगा, अपने सूरत पर बनाएगा, अशरफ और मखलूकात बनाएगा, इससे रोज मिला करेगा, हमारी कदर कम हो जाएगी, हम इसे नहीं बनाने देंगे, बल्कि ये तो कल को ऊपर मेरे बराबर आकर शैतान ने कहा बैठेगा। इसलिए उसने कहा मैं तो खुदा बाप से भी, यशाया किताब उसके 4 बाप में लिखा है, उससे भी ऊपर अपना तख्त बना लूंगा। वहां से करा दे दिया गया, क्यों? क्योंकि इंसान और शैतान के मुताबिक यह है कि मैं इस इंसान में जो है खुदा और इंसान में जुदाई डाल दी। तो इसलिए खुदा ने आदम और हवा को उठाकर बाग़ एदन में रखा, वहां से उसको निकाल दिया, वहां से भी निकाल दिया और फिर पीछा नहीं छोड़ा, पहला कत्ल भी करवा दिया, भाई भाई में दुश्मनी डरवा दी। और आज भी ऐसा ही हो रहा है ताकि इनकी दुआएं ऊपर ना जाएं, रुकावटें डालते हैं, इनको मैं अपने पास लेकर आऊं, क्योंकि जहां का खुदा अबलीस है, वो कहता है कि ये मैं, और हमारे अंदर नफरतें, जुदाइयां, हसद, बुग़्ज़, गरूर, घमंड
और इस किस्म की और बहुत सारी चीजें डाल दी, जिससे हम खुदा से मांगते तो हैं भी मिलता नहीं। याकूब के खात में बड़ी वजाहत से लिखा है, मांगते तो हैं हमें मिलता नहीं, क्योंकि हम मांगते सिर्फ अपनी, तो इसलिए ऐशो इशरत के लिए मांगते हैं। तो खुदा तो सब जानता, वो कहता है कि नहीं। लेकिन याकूब के खात में ये भी लिखा है कि जो दुआ ईमान के साथ मांगी जाएगी, बीमार है तो वो भी बच जाएगा। और आखिर में वो बताना चाहता हूं, खुदा ने एलिया नबी को भी पासवर्ड दिया हुआ था आसमान खोलने का और बंद करने का। एलिया के पास था, और मैंने किसी बाइबल में नहीं पढ़ा किसी और नबी के पास। एलिया ने दुआ की और आसमान 3.5 साल के लिए बंद हो गया। दुनिया मर रही है, काल पड़ रही है। फिर उसने दुआ की तो आसमान खुल गया। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 28 बार की 18 आयत में कहा है कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार, हालेलुया, उसके पास कुल अख्तियार है। वो कुल कायनात का मालिक है। इसलिए कहा गया कि पासवर्ड हकीकी और असली पासवर्ड उसके पास है। उसके बंद किएगा कोई और खोलेगा का कोई बंद। ये कलाम मुकद्दस मुकाशफा में बड़ी वजाहत से खुदावंद यीशु मसीह के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई। ये अख्तियार किसके पास है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास। उसके बगैर हमारी दुआ जितनी मर्जी मांग ले पूरी नहीं होगी, कबूल नहीं होगी। इसलिए मेरे अजीजों, क्योंकि मुकाशफा ये बड़ी वजाहत से हमें गाइड करता है, समझाता है कि सारा इख्तियार खुदा ने उसको दिया हुआ और वही जल्द आने वाला है। और इसी तरह अगर ज़बूर में भी देखें, ज़बूर 102 में कि ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन, दाऊद क्या कहता है कि खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुंचे। नहीं पहुंचने देता इब्लीस, रुकावटें डालता है, ध्यान दूसरी तरफ ले जाता है, ख्याल देर में बहुत सारे आ जाते हैं दुआ करते हुए। और मुसीबत के दिन लिखा है कि मुसीबत के दिन मुझसे रुपोश ना हो, अपना कान मेरी तरफ झुका, जिस दिन मैं फरियाद करूं मुझे जल्द जवाब दे दे। हमने तो अपनी सुनानी है, दूसरे की सुननी नहीं है, खुदा की नहीं सुननी गए। खुदा इस जो दुआ मैंने की उसका जवाब क्या दे रहा है? हबूक क्या कह रहा है? हबूक नबी कि मैं तेरे जवाब का इंतजार करूंगा। हम इंतजार नहीं करते, किसान इंतजार करता है, बीज जमीन बोता है, बीज बोता है तो इंतजार करता है, पानी लगाता है, रखवाली करता है, उसको भरने देता है, और जब भर जाता तो फिर फल लगता है, फिर और ज्यादा रखवाली करता है जब तक काटा ना जाए। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम दुआ करते हैं तो दुआ में बाद में इंतजार करें, खुदा आपको दुआ की। दानियल नबी को सारी कौम के लिए असीरी में गुलामी में बैठा हुआ दुआ कर रहा है, रोजा रख रहा है, खुदा ने उसी वक्त जवाब दिया, लेकिन उसके पास नहीं आया क्योंकि रास्ते में बादशाह के मौकल ने उनको रोक दिया। 21 दिन तक वो इंतजार करता रहा, कहता है मैं जवाब लेकर उठूंगा खुदावंद। और फिर दूसरा माइकल फरिश्ता आया, उसने उस मौके से जंग की, उसको शिकस्त दी और जब्राइल को छोड़ा। जब्राइल फौरन दानियल के पास गया और उसे कहा कि दानियल उठ, खड़ा हो जा, तेरी दुआ तो पहले दिन ही खुदा ने सुन ली थी, लेकिन इस जहां का जो
दूसरा फरिश्ता माइकल आया है, उसने महबील ने आकर उनके छुड़ाया तो मैं आ गया, तेरी दुआ सुनी गई। हमारी भी दुआ जो ईमान से होगी, जो दिल से होगी, जो आंसू बहाकर होगी, जो घुटने टेक कर होगी, जो अपने आप को खाली और सरेंडर करके होगी, यकीन करें खुदा उसका जवाब आपके लिए उसी वक्त देगा। इसलिए कहा गया है कि हासिल कलाम क्या है। अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम यह है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फर्ज कुल यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेर को हर एक पोशीदा चीज के साथ हुआ भली हो हुआ बुरी अदालत में लाएगा। और कलामे मुकद्दस में लिखा है, और आपसे बात करके दी एंड करता हूं, लिखा है, हम बाइबल में लिखा है हम हाथ उठाकर दुआ करें। ये कहीं बाइबल में नहीं लिखा कि हम हाथ जोड़कर दुआ करें। हाथ जोड़ना माफी मांगना होती है, और आप अपने बाप से दुआ कर रहे हैं। कैसे? लिखा कि अपने हाथों को उठाकर उससे दुआ। इसीलिए एक शेर भी लिखा था, मैंने आपके सामने कर रहा हूं। इस नफरतों के शहर विच, इस नफरतों के शहर विच तो चलाकियां दे डेरे ने। इस नफरतों के शहर में चलाकियों के डेरे हैं, और तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे। ये है हमारी दुआ का। इसलिए जवाब नहीं मिलता, उसको कह दिया ये, उसको कह दिया ये, तेरे मुंह पे तेरे ने, मेरे मुंह पे मेरे ने। जब हम हाँ की जगह पर हाँ और ना की जगह पर ना कहेंगे तो फिर खुदा हमारी दुआ को हालेलुया। आज की जिंदा कलाम के वसीले से खुदा आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे इस खूबसूरत आवाज